नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं चेंज की, परिवर्तन की। इसका कारण ये है कि इतनी सारी बातें करने के बाद जो स्वाभाविक प्रश्न दिमाग में आएगा कि इसका मैं करूं क्या? इन सारी बातों का मैं करूं क्या? इसका मेरे लिए या मेरे जीवन में इसका महत्व क्या है? जब तक कुछ बदले ना, अगर वही चीज़ मुझे करते रहना है, तो फिर क्या ही मतलब है इन बातों का, अगर कुछ बदले ही ना। और कैसे बदले? ये स्वाभाविक से प्रश्न है जो जो आते हैं। अब सबसे पहले जो जो सबसे पहले जो पॉइंट है वो ये है कि यहाँ तक कौन पहुँचेगा जो ये सवाल करे कि क्या बदले, क्या बदलना चाहिए, कैसे बदलना चाहिए। इस तरह का सवाल कौन करेगा? तो सबसे पहले वह नहीं करेगा जो बिज़ी है। तो जो ऑक्यूपाइड हैं, जो बिज़ी हैं, चाहे किसी भी तरह के ऑक्यूपेशन में, मैं बिज़ी रह सकता हूँ अपने कामकाज में, मैं बिज़ी रह सकता हूँ अपने हॉबीज़ में, घूमने घामने में, या तो मैं बहुत बिज़ी रह सकता हूँ अपने स्पिरिचुअलिटी में भी। मैं बहुत बिज़ी रह सकता हूँ अपने जो भी प्रैक्टिस में फॉलो करता हूँ, और या जो भी दिशा मुझे दिखाई गई है, मेरे गुरु ने दिखाई है। ये जब तक मैं बिज़ी हूँ, चाहे वो ऑक्यूपेशन, वो व्यस्तता कहीं से भी आ रही हो, जब तक मैं बिज़ी हूँ, मैं ये सवाल नहीं कर सकता कि क्या बदले। क्योंकि अगर मैं बिज़ी हूँ, तो अगर कुछ बदलना है तो मुझे पहले से पता है कि क्या बदलना है। अगर मैं अपने प्रोफेशन में बिज़ी हूँ, काम में बिज़ी हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली पता है, उसको मैं मेजर करके बोल सकता हूँ कि भाई अभी शायद मेरे पास 2 कमरे का घर है, मुझे 4 कमरे का घर चाहिए। मेरे पास 4 सीटर कार है, मेरे पास 6 सीटर कार होनी चाहिए। बाहर के जो भी मटेरियल चीज़ें हैं उसमें बहुत ही स्पष्ट है कि चेंज क्या होना चाहिए। यही अगर थोड़ा सा इनवर्ड हो जाए, अगर मैं थोड़ा आध्यात्मिक रुख का हूँ, तो वहाँ पे जो प्रैक्टिस मुझे दिया है, तो मैं अपने शायद दैनिक कामों में देख रहा हूँ कि क्या मैं वो प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ, क्या जो मुझे गुरु मंत्र दिया गया है मैं उसका पालन कर पा रहा हूँ, क्या मैं व्रत और तमाम तरह की चीज़ें कर रहा हूँ। और वहाँ पे शायद ये बहुत स्पष्ट नहीं कि मुझे क्या चाहिए। ज़्यादातर लोग बस एक हैबिट में उसको करते रहते हैं। शायद कुछ अच्छा भी लगता है, कुछ अच्छा अनुभव होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों में ये बहुत स्पष्ट नहीं होता कि वो क्यों कर रहे हैं, वो एक हैबिट में करते हैं। जैसे कि हम हैबिट में कोई भी चीज़ कर सकते हैं। हम बहुत सारी चीज़, हम हर चीज़ कुछ कारण से तो नहीं करते। जो हमारे दैनिक कार्य हैं वो कोई कारण से नहीं है, वो बस आदतन हम करते हैं। तो जो भी मेरे प्रैक्टिस हैं, जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मैं करता हूँ, वो भी मैं करता हूँ। हो सकता है मैं आदतन करता हूँ, हो सकता है मुझे उससे अच्छा अनुभव प्राप्त होता हो और मैं ज़्यादा एनर्जाइज्ड फ़ील करता हूँ अपने फिर आगे के काम में। या मैंने कुछ कामना रखी हो, मेरी कुछ इच्छा हो कि मैं अगर ये व्रत करूँगा तो मेरी कुछ कामना हो कि मैं शायद मेरी संतान हो जाए या मेरा कुछ अच्छा हो जाए। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और जो लोग कर्मकांड से भी शायद थोड़े से और आगे बढ़ चुके हैं, जो संन्यास में हैं, जो पूरी तरह किसी क्रिया में हैं, वो भी शायद उनके पास पाने के लिए कुछ बड़ा है, मुक्ति है, ईश्वर है। तो हम बिज़ी हैं। जब हम बिज़ी हैं तो ये सवाल क्यों आएगा कि अब क्या बदले? और अगर हम बिज़ी हैं, हमें पता है क्या बदलना है, और मुझे ये भी पता है कि वो कैसे बदलना है। मेरे प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है मेरे पास, जो मेरी आध्यात्मिक क्रिया है वो मैं करता रहूँगा, करता जाऊँगा। तो किसी भी हाल में अगर मैं बिज़ी हूँ, मैं ऑक्यूपाइड हूँ, तो ये सवाल तक मैं नहीं पहुँच सकता। लेकिन
भाग्यवश दुर्भाग्यवश मैं इस स्थिति में पहुंच गया कि अब क्या। और इस स्थिति में पहुंचने का ये मतलब कतई नहीं है कि मैंने बाकी चीज़ें छोड़ दी हैं। ये बाकी चीज़ों को एक्सक्लूड नहीं करता। इसका ये मतलब नहीं कि मैंने पूजा पाठ छोड़ दी, मेरी जो आध्यात्मिक क्रिया है वो छोड़ दी, मैं कोई बाहर का काम छोड़ रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब चल रहा है। लेकिन ये इंक्वायरी भी चल रही है। और ये जो रोड ब्लॉक है कि अब क्या, ये इंक्वायरी के ही इस पड़ाव पर आता है कि अब क्या बदले। तो स्वाभाविक रूप से जो आदतन मैं करता हूं कि क्या बदले का एक डिज़ायर कि कुछ बदलना चाहिए, वो स्वाभाविक रूप से इम्प्रिंट हो जाता है, जो मेरे हर काम में होता है कि कुछ तो होना चाहिए। लेकिन मेरी इंक्वायरी में मैं बहुत आगे तक पहुंच चुका हूं। मैं देख चुका हूं कि थॉट हमेशा ही लिमिटेड है। तो सोच विचार चाहे कुछ भी निर्मित कर ले, वो असीमित नहीं हो सकता, क्योंकि सोच स्मृति से आता है जो सीमित है। सोच शायद स्पेसक्राफ्ट बना ले, शायद एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक चले जाए, शायद कभी दूसरे सौर मंडल में चले जाए, लेकिन थॉट जो भी करे वो हमेशा लिमिटेड होगा, वो हमेशा सीमित होगा। ये चीज़ मुझे क्लियर है। तो अब अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या बदले और कैसे बदले, तो क्या मैं उसी थॉट का यूज़ कर रहा हूँ, क्या मैं उसी सोच विचार का यूज़ कर रहा हूँ जो मूवमेंट ही है, जो हर पड़ाव पर आगे ही जाना चाहता है। तो मैं वहाँ सावधान हो जाता हूँ कि ये थॉट की बात नहीं हो सकती कि अब मैं फिर सोचूं कि अच्छा अब क्या बदले। तो ये समस्या बहुत जटिल हो जाती है इस इंक्वायरी में कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि थॉट का सहारा नहीं ले सकता। और थॉट का सहारा नहीं ले सकता, फिर मैं कुछ और जानता भी नहीं, मैं थॉट के अलावा कुछ जानता भी नहीं। और थॉट ही एक्शन प्रोड्यूस करता है, विचार आते हैं तभी तो कर्म होता है, चाहे वो किसी भी इसमें हो। तो मैं एक जेल में कैद खुद को पाता हूं कि मैं तो कैद हूं। और मैं ये भी देखता हूं कि चाहे थॉट जो भी कर ले, चाहे मैं जो भी सोच लूं, वो हमेशा ही लिमिटेड रहेगा। मेरा कारागार हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए, थोड़ा बड़ा जेल मिल जाए मुझे, लेकिन वो जेल ही रहने वाला है। ये बात मैं स्पष्ट देख रहा हूं, ये बात मैं देख रहा हूं। क्या ये बात देखना छोटी चीज है? ये बात देख पाना कि चाहे मैं जो भी करूं, चाहे थॉट जो भी करे, वो लिमिटेड है, वो सीमित है। इसका मतलब यह है कि आज तक शायद मैं उत्तर की तरफ जा रहा था और किसी ने मुझे ये बोला कि ये किधर जा रहे हो। सिर्फ उसका ये बोलना और सिर्फ उसका मेरा ये देख पाना कि मैं बस चला जा रहा हूं, मैं बस चला जा रहा हूं, सिर्फ ये देख पाना कि मैं बस बढ़ा जा रहा हूं, मैं बस शायद अपने कैद को बड़ा करता जा रहा हूं, ये बात देख पाना ही शायद परिवर्तन है। बहुत ही सामान्य सी बात लगती है कि परिवर्तन सिर्फ वो देख पाना है, परसेप्शन है कि थॉट हमेशा लिमिटेड है। मैं थॉट के साथ कुछ भी कर लूं, वो लिमिटेड ही रहने वाला है। जब ये होता है तो क्या होता है? मुझे पता है मेरी प्रकृति। मैंने इंक्वायरी के ज़रिए थॉट की प्रकृति को जान लिया। मुझे शायद पता है कि मैं क्रोधी स्वभाव का हूँ, मैं लालची स्वभाव का हूँ, मैं तरह तरह के ख्यालों से ग्रस्त रहने वाला, अपने रोज़मर्रा के काम में थोड़ा परिवार संभालो, थोड़ा बाहर के काम संभालो, थोड़ी सी एंटरटेनमेंट कर लो,
एक शायद एक ऐसा जीवन जी रहा हूँ जिसमें जिसमें बस जीना है, जिसमें बस बढ़ते जाना है, जिसमें शायद कुछ एक्साइटमेंट हो कभी या ना हो, या बहुत एक्साइटमेंट हो। मैं मैं ये सब देख रहा हूँ, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि जिस भी स्वभाव से मैं ज़्यादा ग्रसित हूँ, हो सकता है मैं क्रोध से ज़्यादा प्रभावित हूँ, या हो सकता है मैं एंग्जाइटी से ज़्यादा प्रभावित हूँ, तरह तरह के ख्यालों से। मैं चाहे कुछ भी करूँ, मैं ख्यालों के वश में आ जाता हूँ। मैं कुछ भी करूँ, मैं थॉट के वश में आ जाता हूँ। अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो मैं क्रोध भी प्रकट कर लेता हूँ। कुछ सामने आ जाए, मुझे पता है कि शायद उसके पीछे भागने का कोई मतलब नहीं, कोई ऐसी, अगर मैं लोभी प्रकृति का हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वो चाहिए। मैं वो सब करता हूँ, लेकिन साथ में मैं ये देख पाता हूँ कि मैं किस प्रकार थॉट के शिकंजे में हूँ। थॉट ने जो मैं का स्ट्रक्चर खड़ा किया है, वो मुझे कहाँ ले जा रहा है। वो मुझे निरंतर मूवमेंट में, निरंतर मोशन में रख रहा है, और हर जगह मैं बस इधर से उधर कर रहा हूँ। मैं इन बातों को सुनता हूँ, मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ है, फिर मैं वापस से उसी लूप में आ जाता हूँ। कोई बाहर की स्थिति बदली या कुछ भी ऐसा हुआ, फिर वो सोच विचार, वो ख्याल बाढ़ की तरह मेरे ऊपर हावी हो जाते हैं। मैं ये सब देख रहा हूँ। ये देखना ही बहुत बड़ा परिवर्तन है। इनफैक्ट ये देखना ही परिवर्तन है। और ये जो देखना है, ये कैसे आ रहा है? ये लिसनिंग से। लिसनिंग क्या है? लिसनिंग है श्रुति, सुनना। श्रुति का मतलब है ये नहीं कि अच्छा आप सही बोल रहे हैं, मैं सोचूंगा इसके ऊपर। अच्छा आप तो सही नहीं बोल रहे हैं, मुझे तो ये सिखाया गया है। अच्छा चलो सुनता हूँ, ये सही बोल रहा है, मज़ा आ रहा है, कुछ और समय बिता लेता हूँ, या तो मुझे बहुत बोर कर रहा है, चलो मूवी देख लेता हूँ। तो ये श्रुति नहीं है, ये सुनना नहीं है, ये एंगेजमेंट है, ये एंटरटेनमेंट है। और ये पहला चरण है। ये कहना ज़रूरी है कि जब तक मैं पूरी तरह जूझ न लूँ, जितने तरह के सवाल मेरे अंदर आते हैं, तब तक शायद मैं उसके आगे नहीं बढ़ पाता। मैं जो कह रहा हूँ उसकी फैक्ट नहीं दिखती, क्योंकि मैं पीछे ही कहीं रुक जाता हूँ। मुझे थॉट को क्यों देखना है? मैं थॉट के नेचर को क्यों देखूं? मुझे अगर मेरा एंगर कंट्रोल करना है तो मैं उसके लिए कोई प्रैक्टिस आजमा लूँगा। मुझे कोई प्राणायाम की क्रिया बता देगा जिसमें बोला जाएगा मुझे कि सांस 3 बार लो, 3 बार छोड़ो, और ऐसे करो, और मैं कंट्रोल कर लूँगा। फिर मुझे क्या ज़रूरत है थॉट की प्रकृति को देखने की? फिर मुझे क्या है ये देखने का कि मैंने क्रोध को सॉल्व नहीं किया, मैंने क्रोध से दूर रहने का एक उपाय खोज लिया। क्या ज़रूरत है मुझे ये देखने की? तो बात वही आती है, जब तक मैं थॉट से भागता रहूंगा, जब तक मैं ये नहीं देखूंगा कि थॉट कितने तरह के रूप बदल सकता है। ये जो लाखों सालों का मानव इवोल्यूशन हुआ है, उसी में ये मानवीय चेतना विकसित हुई है। सारे सोच विचारों ने कितनी जड़ता पकड़ी है, और ये कितनी जटिल बंधन है, कितना जटिल बंधन है ये। अगर ये बंधन ही मुझे नहीं दिखेगा, तब तो मैं खेलता रहूंगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि माया छलाती रहती है, माया भ्रमाती रहती है। जो मेजर की दुनिया है, जो माया है, वो भ्रमाती रहती है। इधर से उधर, मैं इधर से उधर भटकता रहता हूं। इस इंक्वायरी में शायद फिर भी मैं भटक रहा हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं। मैंने देख लिया है। जब मैंने देख लिया है तो वही परिवर्तन है। उसके आगे मैं ये नहीं सोच सकता
या मैं ये नहीं, इस ट्रैप में नहीं जाऊंगा कि चलो मैं इसको प्रैक्टिस बना लेता हूं, चलो मैं अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करता हूं, चलो मैं अपने सोच विचारों को ऑब्जर्व करता हूं, अच्छा मेरे ये विचार आया, ये क्यों आया, चलो मैं इसको प्रैक्टिस बना लेता हूं। नहीं, मैं इस सत्य को, इस तथ्य को पूरी तरह देख चुका हूं और ये परिवर्तन है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सत्य के साथ अगर परिवर्तन ना हो तो सत्य कांटा है। सत्य वो कांटा है जो हमेशा मुझे चुभता रहेगा। अगर मुझे माया से भ्रमित होते रहना है तो बहुत अच्छा है कि मैं इस तरफ बिल्कुल ध्यान न दूं, मैं इन सारी बातों को बिल्कुल ना सुनूं और मैं माया के साथ खेलता रहूं। तब तक खेलता रहूं जब तक शायद मैं ऊब ना जाऊं या जो भी हो। अगर मैं आज ये सवाल खुद से कर रहा हूं तो शायद मैं माया के खेल से ऊब चुका हूं, इसीलिए मैं यह सवाल कर रहा हूं। लेकिन अगर मुझे अभी भी मजा आ रहा है माया के खेल में तो मैं खेलता रहूं। और माया के साथ खेलने का क्या मतलब है कि मैं सुखी हो जाऊं, दुखी हो जाऊं, क्रोधी हो जाऊं, भक्त हो जाऊं, फिर ये हो जाऊं, फिर वो हो जाऊं। तब तक खेलता रहूं जब तक माया स्पष्ट ना हो जाए। और जब माया स्पष्ट हो जाए, प्रकृति स्पष्ट हो जाए और ये क्लियर हो जाए कि न मेरे पास करने के लिए कुछ है, न मेरे पास सोचने के लिए कुछ है, तो वो जो मानवीय चेतना का सामग्री है, जो विचार से बना है, जो कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस है, जिसे थॉट ने, विचारों ने निर्मित किया है, उस कंटेंट का क्या एंड हो सकता है? मैं इस सवाल के साथ रहता हूं, मैं उसे एंड करने के पीछे नहीं जा सकता। क्या थॉट एंड हो सकता है? मैं बस इस सवाल के साथ रहता हूं, मैं उसके पीछे उसे प्रैक्टिस नहीं बनाता। और फिर जब ये तथ्य मैं देख लेता हूं तो हर बार जब मैं फिसलता हूं मुझे ज्यादा चुभन होती है। शायद सामान्य रूप से मैं क्रोध में आ गया तो अगर मैं इंक्वायरी के रास्ते पे नहीं हूं तो मैंने समझ लिया कि भाई क्रोध आया मुझे तो वो तो उसकी वजह से आया था, वो तो इस सिचुएशन की वजह से आया था। ऐसा होगा तो क्या मैं क्रोध नहीं करूंगा? ऐसा होगा तो क्या मैं दुखी नहीं होऊंगा? तो शायद मैं खुद को मरहम लगा लिया मैंने और मैंने उस चीज़ को भुला दिया। लेकिन अगर मैं सत्य में हूं और मैंने देखा कि मैंने ये क्रिएट किया, मैंने कैसे क्रिएट किया? क्योंकि ये थॉट का क्रिएट किया हुआ है और थॉट ही ने मैं को क्रिएट किया है। जो मैं है, जो अहम है, वो शरीर के किसी कोने में वास नहीं करता, वो प्योरली विचारों का कॉन्स्ट्रक्ट है, विचारों ने उसे निर्मित किया है। और जब मैं ये देखता हूं तो वो कितनी चुभन देता है मुझे, कितनी पीड़ा देता है। जब भी मैं फिसलूं तो वो बड़ा पीड़ादायक हो जाता है। तो थॉट के साथ सत्य का साक्षात्कार हो जाना या सत्य का फैक्ट देख लेना और परिवर्तन ना होना, वो बहुत ही कष्टदायक है, पीड़ादायक है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसका फैक्ट देखना ही परिवर्तन है। क्योंकि अगर परिवर्तन को मैं रेजिस्ट कर रहा हूं तो वो कांटा मुझे चुभ रहा है। परिवर्तन तो ऐसे भी हो गया क्योंकि अब वो कांटा मेरे साथ लग गया। तो अगर मैं इंक्वायरी में यहां तक पहुंचा हूं, मैंने ये चीज देखा है, तो चेंज तो हो चुका है, बदलाव तो आ चुका है। अब सवाल है सिर्फ इस बात का कि क्या मैं इस बदलाव को रेजिस्ट कर रहा हूं? क्या मैं उसको मेथड बनाना चाह रहा हूं? सवाल, या मैं इस बदलाव को बदलाव समझ रहा हूं कि नहीं, मैं तो पहले से अच्छा हो गया, मैं तो दूसरे से अच्छा हो गया। ये सारी इंक्वायरी मैं कर चुका हूं, मैं हर जगह से इस निष्कर्ष पे पहुंच चुका हूं, थॉट जो भी करे वो लिमिटेड है। और ये डिस्कवरी परिवर्तन है। मैं इस परिवर्तन को स्वीकार करता हूं बिना
ये कहे कि ये इस परिवर्तन समय में है। ऐसा नहीं है कि मैं कल ऐसा था, मैं आज ऐसा हो गया। इसका देखना परिवर्तन है। परिवर्तन हो चुका है, समय में नहीं, लेकिन यह देखना ही परिवर्तन है। और या तो मैं परिवर्तित हो जाता हूं और पूरी मानवीय चेतना का कंटेंट समझ लेता हूं, या तो मैं इसे रेजिस्ट करता रहता हूं, मैं इसके साथ जूझता रहता हूं और वो कांटा मुझे चुभता रहता है। लेकिन परिवर्तन तो हो चुका है। धन्यवाद दोस्तों।